देखिए तमन्ना, इसमें कई सवाल हैं और जब अजय कुमार और नरेंद्र तनेजा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों लोग सत्ता में रहते हैं तो अपने हिसाब से दोनों उन तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो विपक्ष में रहते हुए बहुत छोटी सी बढ़त होती है तो उस पर शायद भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो वो इसी तरह से रिएक्ट करती है जैसे अभी अजय कुमार कर रहे हैं। और अजय कुमार सत्ता में होंगे तो शायद वो वही कह रहे होंगे। दो तीन बड़े मूलभूत सवाल हैं। ये इस तरह की सर्ज प्राइसिंग क्या दुनिया में कहीं दुनिया के किसी बड़े से बड़े किराया बढ़ा नहीं 10 साल। ठीक बात है। इसलिए तो मॉडर्नाइजेशन। हाँ, लेकिन आपने रेलवे का बड़ा कबाड़ा भी किया, ये भी 10 साल तो मॉडर्नाइजेशन हुआ भी 10 साल में, रेलवे का बढ़ाया नहीं तो नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने कबाड़ा भी किया, अगर उस 10 साल में नहीं बढ़ा तो ये भी एक तथ्य है जिसको आपको राजनीतिक तौर पर 10 साल में रेलवे का कबाड़ा करके। जो बड़े सवाल हैं उन बड़े सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मॉडल दुनिया के किसी भी देश में जहां ज्यादा से ज्यादा पे करने की कैपेसिटी है ऐसा कहीं लागू हुआ है और वो अमल में आया और वो सफल हुआ? मैंने कोशिश की, मुझे नहीं मिला। दूसरी जो बड़ी चीज है कि जो सर्ज प्राइसिंग का पहला सिद्धांत है कि थियरी ऑफ अवेलेबिलिटी पे होता है, तो आप उस सारे सिद्धांत को ही पूरी तरह से चौपट कर रहे हैं। टैक्सी और एयर फेयर के साथ जिस दिन आपने रेलवे की तुलना की उसी दिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको बताने वाले जो लोग हैं, यानी जो भी इस सरकार को सलाह दे रहे हैं कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो के किराए सेकंड और थर्ड एसी के बढ़ाकर आप उस घाटे को पूरा कर लेंगे जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज और खास करके वो विजन की जो बार बार बात करते हैं, जो सुरेश प्रभु ने बजट में कहा कि 2020 तक हम सबको टिकट दे देंगे, अवेलेबिलिटी कर देंगे। तो वो अवेलेबिलिटी कैसे होगी अगर आप राजनीतिक तौर पर 2019 तक का सफर नहीं तय करने जा रहे हैं? तीसरी बात जो जमशेद साहब बार बार कह रहे हैं, जितने भी आप सुविधा की बात कर रहे हैं उन सुविधाओं में से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसके लिए पहले से यात्री आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। और इस देश में रेलवे की सारी जमीन वो देश की संपत्ति है जिस पे रेलवे चल रही है। अगर आप उस सिद्धांत के आधार पर कहेंगे तो वहां जो भी व्यावसायिक गतिविधि हो रही है उसके जरिए जो भी रेलवे की कमाई हो रही है वो सब उस यात्री की और जो भी आदमी टैक्स पे कर रहा है उस सब का है। तो ये बहुत गलत है कि हम 36 पैसे कमाते हैं और 76 पैसे लगाते हैं, ये गलत तरीके का कैलकुलेशन है। और एक और बड़ी चीज है कि जब बड़े विजन की बात होती है तो जैसे आप कहेंगे कि छोटी छोटी चीजों को छोड़ना चाहिए, वैसे ही हम पब्लिक की तरफ से कहेंगे कि छोटे छोटे ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए कि रेलवे की जब एक अच्छी तस्वीर बन रही थी, जब सुरेश प्रभु जैसा रेलवे मिनिस्टर ये कह रहा था कि हम 2020 तक आपको टिकट दे देंगे, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दे देंगे, हम ट्रेन को साफ कर देंगे, तो जब आप ऐसे कैलकुलेशंस लेकर आते हैं तो लगता है कि नीयत में कुछ गड़बड़ी आ रही है और शायद आप मोनोपोली में गड़बड़ तो कर ही रहे हैं, साथ ही कंपटीशन के मूलभूत सिद्धांतों की तिलांजलि भी दे रहे हैं। मुझे लगता है ये सरकार को समझना राजनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है।